नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, मुखातिब हो रहा हूँ एमए फाइनल के उन छात्रों के साथ में जिन्होंने अर्बन ज्योग्राफी का पेपर ऑप्ट किया हुआ है। छात्रों, हमने प्रीवियस में बहुत सारे जो वीडियो आपके साथ में अपनी चर्चाओं में शामिल किए हैं, नगरों के अर्बन ज्योग्राफी के क्रम में बात कर रहा हूँ, से संबंधित विकास के स्वरूपों में आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन नगरों की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ एंशिएंट टाउन्स पर। छात्रों, नगरीय भूगोल में मूल हमारा अध्ययन किसके इर्द गिर्द है? नगरों के। तो नगर का स्वरूप कहाँ से बना, कैसे बना, ये कितने प्राचीन स्वरूप से विकसित होकर वर्तमान तक पहुँचे, शायद इसी के इर्द गिर्द ही हमारी यह चर्चा होगी। उत्पत्ति एवं विकास के स्वरूप में देखा जाए तो प्राचीन नगरों का क्रम मनुष्य के समूहीकरण की वह प्रक्रिया है जहाँ विकास के साथ मनुष्य ने अपने आप को इतना विकसित कर लिया था कि वह समूह में, ग्रुप में सुरक्षित रह सके। और इस क्रम में पूरे विश्व के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो प्राचीन सभ्यता का विकास सबसे पहले मध्य पूर्व एशिया के उन क्षेत्रों में मिलता है जिन्हें हम आज मिस्र, सीरिया, इज़राइल, जॉर्डन, इराक आदि नामों से पुकारते हैं। वस्तुतः यहाँ नील, दजला, फरात तथा सिंध नदियों की उपजाऊ घाटियों के नगर विकसित हुए। इसके साथ साथ पूर्वी एशिया में ह्वांगहो घाटी, दक्षिणी यूरोप की एजियन द्वीप, ग्रीस प्रायद्वीप, इटली प्रायद्वीप, मध्य अमेरिका के देश, मैक्सिको व समीपवर्ती स्थल मरुमध्य तथा पेरू व तटीय भूभाग भी नगरों के विकास से जुड़े हुए हैं। भोजन, पानी व यातायात की सुविधाएं मानव को एक साथ इकट्ठा रहने के लिए प्रेरित करती रहीं और यहीं से नगरों का प्रादुर्भाव हुआ। मानव ज्ञान के विकास, यंत्रों व औजारों के ज्ञान में वृद्धि, धातु का प्रयोग, नावों का आविष्कार, पहियों का प्रयोग, मिट्टी के बर्तन, हल का आविष्कार, सिंचाई व कृषि कार्यों में विकास, पशुपालन आदि कार्य मनुष्य ने जब सीखे तो इन सब बातों का प्रभाव खाद्यान्न उत्पादन व खाद्यान्न को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के क्रम में नगरों की उत्पत्ति का एक मजबूत आधार बना। मानव के इसी ज्ञान ने ही नगरीय क्रांति को जन्म दिया था। नगरीय क्रांति के विकसित दृश्य सिंचित कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। नील नदी की निचली घाटी, फारस की खाड़ी के सिरे पर स्थित तथा सिंधु नदी के मैदान इसके उदाहरण हैं। एन कारपेंटर ने प्राचीन काल के नगरों के विकसित होने के जो कारण माने, उनमें अनुकूल जलवायु, खाद्यान्न का उत्पादन, बाह्य आक्रमणों के भय से मुक्त स्थल एवं उपयुक्त व प्राकृतिक संकटों से सुरक्षित बसाव स्थान प्रमुख रूप से माने जाते हैं। एस रिमर ने अपना पक्ष निम्न बिंदुओं के आधार पर रखा: कृषि से मुक्त समुदायों के लिए समुचित भोजन की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था आदि। NSB ग्रॉस ने प्राचीन नगरों के विकसित होने में भूमि एवं जल यातायात साधन की उपलब्धि, शत्रुओं से सुरक्षा व व्यापार की दृष्टि से स्वतंत्र क्षेत्र की उपलब्ध सुविधाएं
प्रमुख रूप से स्वीकारी। आइए अब बात करते हैं नील घाटी एवं मेसोपोटामिया के नगरों के क्रम में। मेसोपोटामिया के नगर विश्व के सबसे प्राचीन नगर माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ईसा से 7000 वर्ष पूर्व जेरिचो बस्ती ने नगर का रूप धारण किया। इस समय इसकी जो जनसंख्या थी वो लगभग 3000 के आसपास थी। ईसा से 3500 से 4000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया में ऐसे बड़े नगरों का उदय हुआ जिनकी संख्या 25,000 तक थी। यहाँ नगरीय सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। यहाँ पर दजला और फरात नदियाँ बहती हैं। इनका दक्षिणी भाग सुमेर, उत्तरी पूर्वी भाग बेबीलोनिया व अकड़ तथा उत्तर उच्च भूमि असीरिया के नाम से जानी जाती थी। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया में नदी की घाटियों के किनारे बसे गांवों ने बड़े बड़े नगरों का रूप धारण कर लिया था। यहाँ हर नगर के चारों ओर शत्रुओं से सुरक्षा के लिए दीवार बनाई जाती थी। नगरों में राजा का मंदिर आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता था। लोग गुलामों के रूप में रहते थे। वे आर्थिक कठिनाइयों से भी ग्रसित थे। मेसोपोटामिया में धर्म रीति रिवाज में भिन्नता के आधार पर अलग अलग नगर राज्य स्थापित हुए। ये नगर एक दूसरे से व्यापार किया करते थे। नील नदी की घाटी में एफ्रोडिटोपोलिस और हियरकोनोपोलिस नगरों का विकास हुआ। इस घाटी के हजारों मील दूर स्थित सिंधु के मैदानों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगरों की स्थापना हुई। फारस की खाड़ी के सिरे के निकट कांप के मैदानों में भी नगरीय जीवन का विकास हुआ, जहां पर सुसा और सुमेर नगरों जैसे कि उर, लागास, इरेज की स्थापना हो गई थी। ये नगर फरात नदी की सहायक नदी के किनारे पर स्थित थे। भीतरी भाग में किस नगर स्थापित हुआ? वेल्स का कथन है, निचले मेसोपोटामिया तथा मिस्र में सर्वप्रथम नगरों का अभ्युदय हुआ था। यहीं पर मंदिर, सिंचाई के सुविधायुक्त साधन, सामाजिक संगठन के प्रमाण मिलते हैं। नील नदी घाटी के नगरों का प्रादुर्भाव ईसा से 3500 वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन इनके विकास की गति मेसोपोटामिया के नगरों से अपेक्षाकृत धीमी थी। मेफिस नील नदी घाटी का सबसे प्राचीन नगर था। यह इसके उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित था। इसका बसाव काहिरा के निकट माना जाता है। मिस्रवासियों ने ईसा से 3000 वर्ष पूर्व जो नगर बसाए, उनमें पिरामिड का निर्माण कराया था। यहाँ पर काहुन नाम का नगर था जो गुलामों के लिए बसाया गया। आयताकार खंडों में बटा हुआ नगर तंग मार्गों से सुगम्य था। मकान कई कमरों वाले और चारों ओर कमरों से घिरे रहने वाले थे। इस आंगन का प्रयोग खाना बनाने व घरेलू कार्यों के लिए करते थे। थेबेस 2000 ईसा पूर्व तक एक नगर के रूप में सामने आया। 8वीं शताब्दी में मेफिस के प्रतिनिधि के रूप में फोस्टेट नगर उदित हो गया। बाद में इसके समीप ही काहिरा नगर का जन्म हुआ था। तो इस तरह से हम देखें कि इन घाटियों में जो अनेक नगर बने, उनमें उर मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा नगर, यह फरात नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित था। इसकी जनसंख्या 25,000 के आसपास। 3 भागों में बटा पवित्र स्थल, टीले पर फैला 4 दीवारी नगर और बाह्य नगर। इरेज प्राचीन नगर फरात नदी के पूर्वी किनारे पर बसा। इसकी जनसंख्या भी 25,000 के आसपास। लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला, चारों ओर दीवारों से घिरा नगर था। बेबीलोन, यह लगभग 2250 ईसा पूर्व बसा हुआ माना जाता है। यहाँ पर
यह नगर सेन्नाचेरी द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण शीघ्र ही हो गया। 600 ईसा पूर्व के आसपास यह शासक जो यहाँ के थे उनकी राजधानी बन गया था। इस नगर की विशेषताओं में देखा जाए तो ये जनसंख्या 2 से 2.5 लाख के बीच पहुंची थी। मिट्टी क्ले के 3 विशाल टीले हैं जो इस नगर की ईंट की दीवारों इमारतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य नगरों में देखें तो अक्काद 2240 ईसा पूर्व विश्व के सबसे बड़े नगरों में शामिल हुआ था। बेबीलोनिया की राजधानी थी। लगभग 150 वर्ष बाद लागास नगर की स्थापना, जहां जनसंख्या 1 लाख के आसपास थी। नाइनवे नगर दजला फरात नदी के किनारे वर्तमान योसुल नगर के पूर्व में स्थित था। यहाँ के अन्य प्रमुख नगरों में किस, उम्मा, लारसा, असुर, कारकोमिस, सोरसाबाद आदि थे। यरूशलेम, इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। यह लगभग ईसा से 1000 वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है। यहाँ के राजा ने पहाड़ियों के बीच स्थित घाटी में नगर का निर्माण कराया था और तथा नगर के चारों ओर 4 दीवारी भी तैयार की। समुद्र तल से 800 मीटर ऊंचा मुलायम चूने पत्थर के पठार पर निर्मित नगर है। बात करते हैं सिंधु घाटी के नगरों की। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग पर फैली थी। हड़प्पा नगर के नाम पर हड़प्पा संस्कृति इसे कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस संस्कृति का पता सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे बसे प्राचीन बसाव स्थलों पर हुआ था। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये फैली हुई थी। इस नगरीय सभ्यता का पता 1922 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा सिंधु में मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय हुआ था। यहाँ की नगरीय सभ्यता लगभग 2500 से 2200 ईसा पूर्व काफ़ी विकसित अवस्था में थी। यह सभ्यता मिस्र व मेसोपोटामिया व सुमेर सभ्यता के समकक्ष विकसित मानी जाती है। इसका विस्तार इन सभ्यताओं से अधिक भूभाग पर था। इनकी विकसित अवस्था के समय को पीतल युग, ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। इस सभ्यता का पतन 1500 ईसा पूर्व में हो गया था। इस सभ्यता का पता पंजाब, रोपड़, राजस्थान, कालीबंगा, गुजरात, लोथल, धौलावीरा में, सुमेरकटा, हरियाणा में बनावली, कुशल नगरों की खुदाई से पता चला था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ऐसे बहुत से प्रमाण तलाशे जिनके माध्यम से यहाँ की सभ्यताओं के क्रम पे हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा। सिंधु घाटी के प्रमुख नगर थे। ये दोनों परस्पर 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। यह नगरीय सभ्यता के प्रतीक थे। नगर रचना कला से परिचित थे। इनको निश्चित योजना के द्वारा बसाया गया था। मोहनजोदड़ो का बसाव स्थान बाढ़ से 14 मीटर ऊंचा रखा गया था। इसके चारों ओर पक्की ईंटों का बांध बनाया गया था। सड़कें, गलियां सीधी बनी थीं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मोहनजोदड़ो नगर प्रधान सड़क नगर के बीच उत्तर से दक्षिण को जाती थी, जिसे प्रथम सड़क कहा जाता है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के अवशेषों से पता चलता है कि नगर के मकान पक्की ईंटों तथा गारे के बने होते थे। यहाँ 2 कमरे वाले छोटे घर से लेकर कई कमरों वाले बड़े घर देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो नगर में एक विशाल जलाशय मिला है। यह बड़े चौकोर आंगन के बीच स्थित है। इसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, गहराई 2.5 मीटर है। इसके चारों ओर बरामदे, रास्ते और कमरे हैं। विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। यहाँ इसके समीप सार्वजनिक भवन बना हुआ है, जिससे कि अनुमान लगता है कि यह गणतंत्रात्मक शासन पद्धति के स्वरूप में विकसित क्षेत्र था।
हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में लाहौर से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर भी काफ़ी विकास नगरीय क्रम में देखने को मिलता है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति की बात करें, टाउन्स ऑफ द पोस्ट हड़प्पियन कल्चर की बात करते हैं तो रोपड़ सिंधु घाटी की नगरीय सभ्यता का प्रसार पंजाब तक पहुंचा, पंजाब तक माना गया है। यहाँ प्रमुख नगर है, अम्बाला के उत्तर में 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह उत्तर हड़प्पा काल से लेकर आज तक इसी स्थान पर बसा है। वर्तमान रोपड़ के उत्तर में 400 मीटर लंबा व 100 मीटर चौड़ा 16 मीटर ऊंचा एक टीला मिला, जो उजड़ा हुआ भूभाग मालूम पड़ता है, जैसे नगर अपने पुराने बसाव स्थान पर ही स्थित है। अन्य नगरों में बनावली, ये हरियाणा में 500 वर्ष पुराने हड़प्पा काल के नगर के अवशेष के रूप में हिसार जिले की फतेहाबाद तहसील में खुदाई में प्राप्त हुआ है। धौलावीरा ये हड़प्पा संस्कृति का तीसरा बड़ा नगर था, जिसके अवशेष गुजरात के भुज में 260 किलोमीटर की दूर उत्तर पश्चिम दिशा में कच्छ प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भी नगर की स्थापना लगभग 3000 ईसा वर्ष पूर्व हुई, जिसके अवशेषों के ऊपरी सतह ईसा से 1500 वर्ष पूर्व के माने गए और ये भी एक गांव के रूप में उदित होकर के नगरों तक किलेबंदी नगर के रूप में विकसित हुआ नगर माना जाता है। इसके अलावा कुनाल हरियाणा के हिसार ज़िले में, कालीबंगा यह अपने राजस्थान के उत्तरी राजस्थान के सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर स्थित भूभाग के रूप में विकसित नगर रहा। तो ये हड़प्पा के वो नगर हैं जिनको कि हम कल नाम देते हैं उत्तरार्ध हड़प्पा संस्कृति के नगर, टाउन्स ऑफ द पोस्ट हड़प्पन कल्चर के। तो ये प्राचीन सभ्यताओं के बहुत से नगर विश्व में देखने को मिले। भूमध्य सागर व उसके समीप स्थित भी प्राचीन नगर मिले थे जो काफ़ी विकसित हुए। इस प्रकार से हम जिनमें देखें प्राचीन नगरों में भूमध्य सागर के करीब के, तो यहाँ पर नगर व्यावसायिक केंद्र के रूप में उदित हुआ था। इनमें से मिलोस द्वीप पर फाइलोकोपी नगर व्यापारिक केंद्र के रूप में बना। यहाँ पर ईसा से 2000 वर्ष पूर्व व्यापार के ये केंद्र बने थे। लीबेंट तट पर बीबलोस नगर मिस्र की आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से उदित हुआ था। थल यातायात ने यहाँ पर स्वरूप विकसित करवाया और भी नगर दमिश्क वगैरह यहाँ पर विकसित हुए थे। तो नगरों के विकास के क्रम में जब हम बात कर रहे हैं प्राचीन नगरों की उत्पत्ति एवं विकास, तो इसको हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली थोड़ा बांट कर देखना पड़ेगा। आज हमने चर्चा की है इसमें नदी घाटी सभ्यताओं के काल में विकसित हुए नगरों की। हम अगले क्रम में वीडियो में आपसे बात करेंगे प्री हिस्टोरिक या प्री वैदिक टाउन्स की, कि उस समय सभ्यता का क्या स्वरूप बना, कौन कौन से नगरों का विकास हुआ। और इसी क्रम में फिर बात आएगी एंशिएंट ग्रीक और रोमन टाउन्स की। तो हम अगले वीडियो पर उनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।